एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 11वीं क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 से जो कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर आधारित है उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आज मैं आपको इस चैप्टर का आंकिक प्रश्न करवाने वाला हूं जो कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आज हम करने वाले हैं आंकिक प्रश्न, मतलब अंकों पर आधारित प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट और कई एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके पास क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन के बाद में आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एक 60 किलोग्राम के पिंड को 20 न्यूटन बल से 8 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में खींचा जाता है। कार्य एवं शक्ति की गणना कीजिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन हम इसे करने वाले बहुत ही आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पिंड है, यहाँ पर हमने बना लिया है एक पिंड और इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो है 60 किलोग्राम। तो हमने इस तरह पिंड का जो द्रव्यमान है वो कितना है हमारा 60 किलोग्राम है और इसे 8 मीटर दूर तक, देखो यहाँ पर इसे अपन 8 मीटर दूर तक, यहाँ से हम यहाँ पर इसे खींच के लेके आ गए। ये जो हमारा पिंड है ये वाला, ये कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पर आ चुका। कितनी दूरी पर आ चुका है, ये 8 मीटर दूरी तक आ चुका है। लेकिन इसे यहाँ से यहाँ तक हमने खींचा तो कितना बल लगाया, इस पे 20 न्यूटन का बल लगाया हमने। यहाँ से यहाँ तक धकाने में इसे कितना 20 न्यूटन का हमने बल लगाया। इस 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर हमने 20 न्यूटन बल लगाया और इसे 8 मीटर तक खिसकाया और इसे खिसकाने में हमें कितना समय लगा, 10 सेकंड का समय लगा। यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 10 सेकंड का टाइम लगा है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा और यहाँ पे हमें कितनी शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो चीज दी हुई है वो लिख देंगे। हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है द्रव्यमान। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे दर्शाते हैं भाई, द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं m से। कितना दे रखा है 60 किलोग्राम, तो ये लिखा हमने 60 किलोग्राम। दूसरे नंबर पे हमें बल दे रखा है, ये लिखा हमने बल। बल को कैसे दर्शाते हैं हम, f से दर्शाते हैं। कितना दे रखा है 20 न्यूटन। फिर तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है, हमने कितनी दूरी तक इसका हमने डिस्टेंस दे रखी है, विस्थापन है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया विस्थापन। कितना विस्थापन हुआ उसका, विस्थापन हो चुका हमारा 8 मीटर, ये लिख दिया हमने 8 मीटर। और समय कितना लगा उसे खिसकाने में, तो समय जो लगा हमारा t बराबर वो है 10 सेकंड। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें जो दी हुई थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्य निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन। कार्य को हम W से दर्शाते हैं, तो W बराबर बल क्या होता है हमारा F इंटू विस्थापन कितना हुआ D। यहाँ पे W निकाल देंगे हम, F कितना है हमारे पास 20 है और D कितना है, विस्थापन कितना होगी 8 हुआ। यहाँ से लिख देंगे अपन, देखो W बराबर 8 का 20 में गुणा कर देंगे तो यह आएगा 160 जूल। यहाँ पर हमने कार्य जो है वो निकाल लिया, कितना आ चुका है 160 जूल। अब हमें जो दूसरे नंबर पे ज्ञात करना था वो ज्ञात करना है शक्ति। क्या निकालना है, शक्ति निकालनी है। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम शक्ति। तो शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र क्या होगा, कार्य बटे समय। शक्ति को हम P से दर्शाते हैं, पावर बोलते हैं इंग्लिश में इसे W से दर्शाते हैं और इसे T से दर्शाते हैं। हमारे पास इनकी वैल्यू है, W की तो अभी निकाली अपन ने, कितनी आएगी 160 आएगी। यहाँ लिख दिया 160 और T जो है वो समय कितना दे रखा था, समय हमें दे रखा है 10 सेकंड। यहाँ पे कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे, 1 0 से 1 0 कट और P बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 वाट। वाट क्यों लिखा,
क्योंकि शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। तो यहाँ पर हमने शक्ति भी निकाल ली है और कार्य भी निकाल लिया। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इसी में जाते हैं कि 60 किलोग्राम के पिंड को, अब 60 किलोग्राम का क्या करेंगे, जबकि हमें जो निकालना था उसमें उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो हमारे पास वैसे की वैसा ही लिखा रह गया। यहाँ पर जिन चीजों से हमें जरूरत थी हमने उसका यूज किया और हमारा आंसर निकाल के लाए। तो आप ऐसे कंफ्यूजन में मत जाइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें जो निकालना है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए कि हमें जो निकालना है उसमें हमें किन चीजों की जरूरत पड़ी, आप वो यूज करिए, बाकी लिखा रहने दीजिए। उनका काम था क्वेश्चन में बताने का, उन्हें बताया। तो प्यारे स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चनों को आप इतनी आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपके फिजिक्स में भी कोई डिफिकल्टी है जो आपको परेशान कर रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसके लिए आप तक हम सॉल्यूशन जरूर पहुंचाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।